अब तक 5 भूकंप के लगे झटके, 4.8 तीव्रता का 5वां झटका। यूपी, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, एमपी में भी भूकंप के झटके। यूपी में बिहार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप पर संबंधित विभागों से ली जानकारी, आला अधिकारियों के साथ की बैठक। भूकंप के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ की टीम के साथ की बैठक, लोगों से कहा डरने की आवश्यकता नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल में भारत के राजदूत से भी की बात, गृह सचिव एलसी गोयल को हालात पर नजर रखने को कहा। नेपाल में भूकंप का जायजा लेने के लिए भारत ने भेजा MI-17 हेलीकॉप्टर, नेपाल के कोडारी से 18 किलोमीटर दूर है भूकंप का केंद्र। काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 घंटे बाद उड़ान शुरू, लगातार झटकों की वजह से उड़ान पर लगा दिया गया था बैन। बिहार में पटना के करीब दानापुर में भूकंप ने ली एक शख्स की जान। यूपी के कुशीनगर में भूकंप के झटकों का कहर, छत टूटने से 2 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छात्रों पर दिखा भूकंप का खौफ का असर, खुले मैदान में हुई परीक्षा। दिल्ली से सटी फरीदाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, डर के मारे घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। मथुरा में भी भूकंप के झटकों से मचा हड़कंप, बहुमंजिली इमारत में से फौरन बाहर निकले लोग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, कई सेकंड तक हिलती रही धरती। यूपी के देवरिया में भूकंप के झटकों ने लोगों को दिया दहशत का झटका, प्रशासन ने की लोगों से नहीं घबराने की अपील। भूकंप की वजह से यूपी के मिर्जापुर के अस्पताल में भगदड़ के हालात, झटकों के डर से घबराकर भागे लोग। लखनऊ में सीएम की सभा में दिखी भूकंप की दहशत, झटकों के दौरान घबराकर बाहर निकले मुख्यमंत्री समेत पूरे सरकारी अमला। यूपी के गोड्डा में भूकंप के झटकों से स्कूलों में अफरा तफरी, क्लास छोड़कर खुले मैदान में जमा हुए बच्चे। गाजियाबाद में भूकंप के झटकों ने लोगों को दिया खौफ का झटका, दफ्तर छोड़कर सड़कों पर जमा हुए लोग। यूपी के गोरखपुर में भूकंप के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी, घबराए मरीजों ने किया बाहर का रुख। बिहार के नवादा में कई सेकंड तक हिलती रही धरती, झटकों की वजह से दीवार में पड़ी दरार। कानपुर में भी दहशत की तरंगों ने दिया झटका, घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर झटकों के थमने का इंतजार करते रहे लोग। यूपी के हरदोई में भूकंप के तेज झटकों से दहशत, घरों या इमारतों में जाने से डर रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शादी के दौरान भूकंप के झटके, दूल्हा दुल्हन ने जगह बदलकर रचाया ब्याह। बिहार के दरभंगा में भूकंप ने दिया दर्द, दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत की खबर। यूपी के बरेली में भी कांपी धरती, झटकों की दहशत से घरों और दफ्तरों से घबराकर सड़कों पर निकले लोग। बिहार के खगड़िया में भूकंप के झटकों ने ढाया कहर, कई जगहों से छत और दीवार ढहने की खबर। यूपी के मुगलसराय में भूकंप के तेज झटकों ने स्टेशन पर मचाई अफरा तफरी, घबरा कर इधर उधर भागते दिखे मुसाफिर। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भूकंप में लोगों की सुरक्षित होने की कामना की, कहा धरती को झटकों से उबारने में लगेगा समय। दिल्ली में भूकंप के झटकों पर केजरीवाल सरकार ने सभी डीएम से मांगी रिपोर्ट, कहा हालात को गंभीरता से किया जा रहा है मुआयना। नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों पर गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने जताया दुख, कहा दुख के इस पल में हम नेपाल के साथ। भूकंप से पश्चिम बंगाल भी हिला, सीएम ममता बनर्जी ने कंट्रोल रूम की ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके के बाद प्रशासन मुस्तैद, सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा लोग घबराए नहीं। अमेठी पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, किसानों के साथ बैठकर ली चाय की चुस्की, फूड पार्क के मुद्दे पर किया राहुल पर बड़ा हमला। अमेठी में यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का किया विरोध, दिखाए काले झंडे। सर्व खाप की नई नवेली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने हिसार में जारी किया तुगलकी फरमान, बोली बलात्कारियों को बनाओ नपुंसक। विजयवाड़ा की सड़कों पर टीडीपी विधायक के बेटे ने सरेआम उड़ाई ट्रैफिक कानूनों की धज्जियां, दोस्तों के साथ लगाई कार रेस, पुलिस ने भी की मदद।
दिल्ली के बदरपुर में टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कार से 3 महिला सफाई कर्मियों को कुचला, तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम। अमरोहा में इंटर कॉलेज के मैनेजर की ईंट मारकर हत्या। बच्चों के खेलने की जगह को लेकर गांव के दबंगों से हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर के स्कूल में हादसा। रेलिंग टूटने से 14 छात्र घायल। इलाहाबाद में पुलिस की घोर लापरवाही। फॉरेंसिक लैब भेजने के बजाय अस्पताल की पुलिस चौकी के टॉयलेट में रखा बिस्तरा। बैंगलोर में एक महिला इंजीनियर का आरोप। पासपोर्ट रिव्यू कराते वक्त पुलिस ने पूछा आपत्तिजनक सवाल। कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास लोकल ट्रेन में धमाका। 25 लोग जख्मी, 5 की हालत गंभीर। पुलिस को 2 गुटों में झड़प का शक। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन कैंपस में देसी बम फटने से हड़कंप। कुछ ही देर बाद रेलवे बोर्ड अध्यक्ष करना था स्टेशन का निरीक्षण। सरकारी ड्यूटी पर तैनात बरनाला के एपीआरओ से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की बदसलूकी। मामले ने तूल पकड़ा तो 4 सस्पेंड। कानपुर में ऑडी कार से रेस के दौरान होंडा सिटी कार सवार ने 3 को रौंदा, 1 की मौके पर मौत। पुणे में एक छात्र ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। नांदेड़ का रहने वाला था स्टूडेंट। बिहार के मोकामा में स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन मिली लाश। चाकुओं से गोद कर एक युवक की हत्या। बिहार के खगड़िया में बेकाबू ट्रक ने जीप को मारी टक्कर। परिवहन अधिकारी समेत 4 की मौत। कर्नाटक के चामराजनगर में 3 साल के मासूम समेत परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या। आपसी रंजिश में वारदात का शक। यूपी का फर्रुखाबाद छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने दबोचा। पुंछ में सीमा पर जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली थी खबर। गाजियाबाद के कविनगर में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में डाका। करीब 18 बदमाशों ने 3 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर 15 लाख का माल लूटा। यूपी के लखीमपुर खीरी में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। ट्रेन से टकराई बारातियों से भरी वैन, 6 की मौत। यूपी के संभल में मातम में बदला जश्न। बारात में खाना खाने के बाद कई लोग बीमार। बिहार के किशनगंज में 11 बच्चों को बेचने वाली महिला गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर लखनऊ में बेचे थे मासूम। पुणे के इंदापुर जेल से भागा बैंक डकैती का आरोपी। टॉयलेट की छड़ें काटकर हुआ फरार। बीट से पूछताछ के लिए पुणे लाई थी पुलिस। आज आईपीएल 8 में दिल्ली और चेन्नई के बीच भिड़ंत। रायपुर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 5 रन से हराया। हैदराबाद की टीम ने दिया था 186 रनों का लक्ष्य। 7 विकेट को खोकर 180 रन ही बना सकी पंजाब की टीम। सबसे ज्यादा मिलर ने बनाए रन। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने बनाए 81 रन। पंजाब के लिए हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे नंबर पर, पंजाब 8वें पायदान पर।